तो हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि महाविद्यालय का नाम मस्जिदुन्निसा गर्ल्स पीजी कॉलेज कोपागंज मऊ। दिनांक जिस डेट में आप सूक्ष्म शिक्षण पाठ्य योजना को अंजाम देंगे, जिस दिन आप इसका इस्तेमाल प्रयोग करेंगे, वो डेट होगी, वो तारीख होगी, वो दिनांक होगा। जिस कक्षा का आपने प्रकरण चुना है वो आपका प्रकरण कक्षा होगा। विषय में सामाजिक विज्ञान, किस कालांश में, चौथी, पाँचवीं, तीसरी जो भी है, और अवधि में 5 से 7 मिनट लिखा जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कौशल का जो नाम है व्याख्यान या दृष्टांत कौशल, और प्रकरण जो है आपका इस बार जो टॉपिक लिया गया है, जो विषय वस्तु की हम बात करेंगे, वो हमारा प्रकरण है भूमध्य रेखीय प्रदेश। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि व्याख्यान कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं। सबसे पहले हम उद्देश्य देखते हैं कि इस व्याख्यान या दृष्टांत कौशल को करने के बाद क्या क्या चीज़ें हमें समझ में आएंगी और क्या क्या चीज़ हमारे अंदर प्रगति होगी। तो सबसे पहला जो उद्देश्य है वो हमारा है कि विचारों को छात्र अध्यापिका उदाहरण द्वारा समझ सकेंगी। इस व्याख्यान दृष्टांत के जरिए, एक्सप्लेनेशंस के जरिए विचारों को उदाहरण द्वारा वो समझ सकेंगी, विषय वस्तु संबंधित उदाहरण निकाल सकेंगी। यानी कि जो भी टॉपिक वो पढ़ाएंगी, जो भी अध्यापक पढ़ाएगा, जो पाठ्य वस्तु से, उससे उदाहरण बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित बता सकेंगे या निकाल सकेंगे। तीसरा है उदाहरण का महत्व जान सकेंगे, जाहिर सी बात है। और चौथा है कि उदाहरण का प्रस्तुतिकरण करा सकेंगे, यानी कि बच्चों से उदाहरण बताने के बाद बच्चों से ये कहेंगे कि आप इसके बारे में संक्षेप में बताइए या आपने इससे क्या समझा। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले कि हमारा जो आप टॉपिक हम जो लेंगे, जाहिर सी बात है जो हमें कुछ पढ़ाना है, हम एक पैराग्राफ लेते हैं। पैराग्राफ मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में डैश डैश डैश, उसके बाद कीड़े मकोड़े इत्यादि पाए जाते हैं। यहाँ तक पढ़ाया गया। पढ़ाए जाने के बाद बच्चों को अपनी भाषा में, आसान भाषा में एक अध्यापक समझाने की कोशिश करता है और इन प्रकरण से, इन विषय वस्तु से, पाठ्य वस्तु से, उदाहरण के माध्यम से बालक को ज़्यादा से ज़्यादा या बालिकाओं को ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, प्रयत्न करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि अगला टॉपिक में क्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए कि यहाँ पे जो हम जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं व्याख्यान में, कि अध्यापक एक चीज़ को पढ़ा ले रहा है। पढ़ाने के बाद यहाँ पे जो कॉलम्स आप देख रहे हैं, 2 कॉलम्स हैं, छात्र अध्यापिका, यानी कि मैडम अगर हैं छात्र अध्यापिका होंगे या तो फिर छात्र अध्यापक होंगे, और यहाँ पे छात्र क्रियाएं, 2 कॉलम्स बने हुए हैं। अब यहाँ पे दिया है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में बहुत से घने जंगल पाए जाते हैं। जैसे में उदाहरण दिया जाता है, पेड़ों पर रहने वाले बंदर, चिंपैंजी, लंगूर इत्यादि, पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा इत्यादि, खुले वन में रहने वाले भैंस, हाथी एवं बड़ी संख्या में कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ऐसा मान के चला जाता है कि इतना पढ़ाया गया था और उसके बाद समझाया गया कि अगर कोई पूछ दे कि पेड़ों पर रहने वाले कौन कौन से जानवर हैं या कौन कौन से जीव जंतु हैं, तो वो बता सकें। और जब अध्यापक व्याख्यान विधि या लेक्चर्स या एक्सप्लेन करेगा किसी भी पाठ्य वस्तु का, तो उस वक्त जो छात्र होंगे वो ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, क्योंकि वो क्रिया हो रही है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भी एक्सप्लेनेशन होगा वो किताबों के माध्यम से होगा। जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कविता पढ़ाना है, तो कविता में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पाठ्य वस्तु में जो कविताएं होती है उसको हम पढ़ लेते हैं। जो कठिन शब्द होते हैं उसको ब्लैक बोर्ड पर लिख के समझा देते हैं। उसके बाद उसका हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी व्याख्या करते हैं, दृष्टांत करते हैं और उदाहरण के द्वारा उनको समझाते हैं। तो यही हमारा क्या है कि एक व्याख्यान विधि है, व्याख्यान कौशल होता है। आइए अब इस पे देखते हैं कि इसमें निरीक्षण तालिका में इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने जिसकी बात की थी वो व्याख्यान दृष्टांत कौशल था। तो उसी दृष्टांत यानी व्याख्यान के निरीक्षण तालिका कौन कौन से होंगे। यहाँ पे देखिए कि निरीक्षण तालिका जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले छात्र अध्यापिका का नाम होगा, यानी अगर बॉयज़ है तो छात्र अध्यापक होंगे, अगर गर्ल्स हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम होगा। कक्षा B.Ed सेकंड सेमेस्टर, शिक्षण विषय सामाजिक विज्ञान, और सहायक सामग्री में श्यामपट्ट, चाक, डस्टर के अलावा अगर आप मानचित्र का प्रयोग कर रहे हैं तो मानचित्र भी लिख सकते हैं यहाँ पे, या ग्लोब भी लिख सकते हैं। निरीक्षण तालिका, निरीक्षण सामग्री यहाँ पे है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौशल के घटक। तो कौशल के घटक का मतलब ये होता है कि जो व्याख्यान कौशल के कौन कौन से घटक है जिसका हम निरीक्षण करेंगे। देखिए यहाँ पे 4 घटक हैं और इसकी जो रेटिंग दे रखी है, जो इसका मूल्यांकन है वो ये है कि बहुत अच्छा, अच्छा, सामान्य और निम्न, 4 रेटिंग दे रखी है। तो अब जैसे कि जो ऑब्जर्व करने वाला होगा, जो भी बैठ के एक अध्यापक को ऑब्जर्व करेगा वो निशान लगाएगा और
जैसे ही वो व्याख्यान दृष्टांत कौशल को पढ़ाएंगे तो सामने जो उनके पीछे बैठे हुए जो उनके ऑब्जर्वर होंगे वो इसी चीज़ को, इसी लाइन को पढ़ के रेटिंग देंगे। जैसे कि सरल उदाहरण का चयन देखेंगे कि जब एक अध्यापक बच्चों को दृष्टांत के माध्यम से या व्याख्यान के माध्यम से समझा रहा था तो क्या वो उदाहरण आसान था या सरल था, अगर था तो वहाँ पे निशान लगाया जाएगा, बहुत अच्छा, अच्छा या सामान्य या निम्न। उदाहरण की रोचकता कितनी थी, क्या बच्चे उससे रुचि ले रहे थे या नहीं ले रहे थे, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाया कुछ और बताया कुछ। अगर बिल्कुल उदाहरण की रोचकता बनी थी तो वो बिल्कुल बहुत अच्छा में आएगा। उसके बाद उदाहरण की सार्थकता कि बच्चों को उदाहरण से कुछ चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर होता है, जो देखने वाला होता है, वो रेटिंग देता है। और इनमें जो रेटिंग में जिस कॉलम में ये 4 रेटिंग में सबसे ज़्यादा जो रेटिंग हुई रहती है उसी को हम यहाँ पे समग्र मूल्यांकन में लिख देते हैं। अगर बहुत अच्छा या अच्छा में रेटिंग ज़्यादा दी गई है तो अच्छा के सामने रेटिंग होगी, और अगर सामान्य में ज़्यादा दी गई तो सामान्य में होगा, या फिर खराब या निम्न में। इन सब के अलावा अगर ऑब्जर्वर जो निरीक्षण होता है, निरीक्षण करता होता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पे सहपाठी जो सुझाव हैं उसको देना चाहिए, यानी कुछ और भी बताना चाहिए जो इस घटक में नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकता है। और यहाँ पे सहपाठी की हस्ताक्षर होंगे, सिग्नेचर होंगे, क्योंकि जो ऑब्जर्व करेगा वो अपनी सिग्नेचर करेगा। और यहाँ पे जो पर्यवेक्षक हस्ताक्षर है, जो अध्यापक के अंडर में आप सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षण को कार्य कर रहे हैं, उनकी सिग्नेचर होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि व्याख्यान दृष्टांत कौशल के सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना के बारे में देखा और निरीक्षण तालिका के बारे में भी देखा आपने। अब हम बात करेंगे जो अगला हमारा कौशल है, वो हमारा है पुनर्बलन कौशल। तो जैसे कि पुनर्बलन कौशल आप देख रहे हैं, सब कुछ वैसे ही रहेगा। सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, महाविद्यालय का नाम, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। जैसे कि यहाँ पे कक्षा और काला प्रकरण एक ही है, एक ही टॉपिक से लिया गया है। सिर्फ हमें पुनर्बलन जानना है कि हम कहते किसे हैं और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे पुनर्बलन कौशल के उद्देश्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला इसमें कि छात्रों को प्रोत्साहित कर सकेगी अगर हम पुनर्बलन का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे तो। दूसरा है कि छात्र अध्यापिका समुचित पुनर्बलन का प्रयोग कर सकेंगी, यानी कि जितना भी हो सके उचित पुनर्बलन दे सकेंगी और छात्रों में रुचि जागृत कर सकेंगी। तो इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेसिकली क्या है। अब जैसे कि देखिए कि मान के चला जाता है कि जब अध्यापक किसी भी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को बालक को पढ़ाता है, पढ़ाने के बाद जब प्रश्न पूछता है तो प्रश्न पूछने के लिए उसको वो एक अपना विचार व्यक्त करता है कि जो मैंने पढ़ाया क्या बालक को वो चीज़ समझ में आई या नहीं आई, इसीलिए प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि पुनर्बलन जब कौशल का हम प्रयोग करेंगे तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। मैं अक्सर लेक्चर्स में इसी की मैं बात करता था कि जहाँ जहाँ पे एक अध्यापक या एक टीचर्स क्वेश्चन आंसर बच्चों से पूछेंगे तो वहाँ पे या तो 3 कॉलम होंगे, या तो तीसरा कॉलम अगर पुनर्बलन का नहीं है तो इसी के जस्ट नीचे आप पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं। अब चलिए उसके हम बात कर रहे हैं कि पुनर्बलन कौशल क्या होता है। पुनर्बलन कौशल में आप देखिए कि एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद जब सारी चीज़ें अध्यापक समझा देता है तो फिर उसके बाद प्रश्नों की शुरुआत करता है, प्रश्नों का प्रारंभ करता है। अब देखिए यहाँ पे 3 प्रश्न दिए हैं, एक उदाहरण के तौर पर समझाने के लिए। इसी पाठ्य वस्तु से, इसी से लिया गया है कि पहला प्रश्न है कि पेड़ों पर रहने वाले जीव जंतु कौन कौन से हैं। तो बालक इसमें जवाब दे रहे हैं छात्र कि बंदर, चिंपैंजी, लंगूर। तो अब यहाँ पे अध्यापक को जैसे ही बालक ने सही जवाब दिया या छात्र ने सही जवाब दिया, तुरंत यहाँ पे उनको बहुत अच्छे, बहुत अच्छा या फिर इस प्रकार का पुनर्बलन का प्रयोग किया जाना ज़रूरी होता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि पानी में रहने वाले जंतु के नाम बताइए। जंतु का नाम, तो जंतु का नाम है दरियाई घोड़ा, क्योंकि इसमें पढ़ाया गया है। तो जहाँ जहाँ पे ये बालक अपने उत्तर को सही दे रहे हैं तो वहाँ पे अध्यापक का कार्य हो जाता है कि वो पुनर्बलन का प्रयोग करे। ज़रूरी नहीं कि पुनर्बलन का प्रयोग एकदम लास्ट में होगा पढ़ाने के बाद। आपके प्रस्तावना में भी प्रश्न की शुरुआत होती है, वहाँ पे भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को हम कहते हैं पुनर्बलन। कि पुनर्बलन होता क्या है, सकारात्मक का प्रयोग करना चाहिए। अब इन जैसे शब्दों का प्रयोग करने से यहाँ पे प्रोत्साहित होंगे और ये समुचित पुनर्बलन का प्रयोग कर सकेंगी और छात्रों में रुचि पैदा होगी, इसीलिए पुनर्बलन का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 कॉलम्स होंगे। आइए हम देखते हैं कि पुनर्बलन कौशल के घटक कौन से हैं निरीक्षण तालिका में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये पुनर्बलन कौशल की निरीक्षण तालिका है। छात्र अध्यापिका का नाम होगा, B.Ed सेकंड सेमेस्टर कक्षा, और शिक्षक विषय जो होगा या सामाजिक विज्ञान होगा, और सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, पॉइंटर,
स्टिक किसी का भी इस्तेमाल अगर आप करें तो वहाँ पे शिक्षण सहायक सामग्री का के कॉलम में हम लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए निरीक्षण सामग्री लिखी हुई है, तो निरीक्षण सामग्री में आप देख पा रहे हैं कि कौशल के घटक हैं। कौशल के घटक यहाँ पे 6 हैं। पहला है धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, धनात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, ऋणात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, उसके बाद है पुनर्बलन का सही प्रयोग, और उसके बाद है अत्यधिक पुनर्बलन का प्रयोग। तो यहाँ पे रेटिंग्स दी जाती है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब निरीक्षणकर्ता जो होता है, जब एक अध्यापक पढ़ाता है और उसका जो सहपाठी या निरीक्षणकर्ता होता है वो ऑब्जर्व करता है कि इन कॉलम के अनुसार उन्होंने पुनर्बलन का प्रयोग किया या नहीं किया। धनात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का प्रयोग कि बच्चों को बहुत अच्छा, बहुत खूब, अगर गलती भी करते तो उनको समझाया जाए तो उन्होंने किया या नहीं किया। बहुत अच्छा किया तो वहाँ पे रेटिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे देखिए अच्छा और बहुत अच्छा आगे पीछे हो गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले होगा बहुत अच्छा और यहाँ पे होगा अच्छा। उसके अलावा धनात्मक, ये ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का अगर प्रयोग हुआ है तो क्यों हुआ है, तो वहाँ पे निशान लगाया जाएगा, वहाँ पे मार्किंग दी जाएगी। ऋणात्मक पुनर्बलन, ऋणात्मक जो शाब्दिक पुनर्बलन होता है वो ये होता है कि बच्चों को आप डांटे ना, बिल्कुल उनको बैठाएं या उनके जैसा ही किसी को उदाहरण देके उनको समझाने की कोशिश करें। इसी प्रकार यहाँ पे समग्र मूल्यांकन होगा। जैसे कि मैंने बताया था कि इन 4 रेटिंग में सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग हुआ रहता है उसी के सामने हम समग्र मूल्यांकन करते हैं। जैसे कि आप देखिए कि 2 बार यहाँ पे अच्छा के कॉलम में रेटिंग दी गई है, तो इसीलिए यहाँ पे जो निशान होगा वो अच्छा में होगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं पुनर्बलन में कि किस प्रकार का होना चाहिए जो इसके अतिरिक्त है, तो वो यहाँ पे सुझाव देंगे सहपाठी जो भी होंगे, जो उनके ऑब्जर्वर होंगे। इनके अलावा उनकी सिग्नेचर्स होंगी जो उनका बैठ के ऑब्जर्व करेंगे, जो उनका निरीक्षण करेंगे। लेकिन जो अध्यापक लोग समाजी विज्ञान के अंडर में बच्चों को यानी छात्र अध्यापिका, बीएड स्टूडेंट टीचर्स जो होते हैं उनको माइक्रो टीचिंग्स या टीचिंग से संबंधित कोई कार्य होता है तो वो वहाँ पे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर करते हैं। तो इसमें आपने देखा कि पुनर्बलन कौशल, और आपने देखा इसमें कि किस तरह से निरीक्षण तालिका का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने देखा कि आज हम सिर्फ 2 कौशल, इस वीडियो में, इस लेक्चर्स में 2 कौशल की हमने बात की, व्याख्यान दृष्टांत कौशल की और दूसरी पुनर्बलन कौशल की। अब तक हमने 4 कौशल के बारे में जाना समाज विज्ञान में कि प्रस्तावना कौशल, प्रश्नीकरण कौशल, व्याख्यान दृष्टांत कौशल और पुनर्बलन कौशल। एक कौशल रह गया सैंपट, हम उसको अगले वीडियो में बनाएंगे और हम देखेंगे। इसमें किसी भी कौशल से संबंधित अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी हो, किसी भी तरीके से आप कमेंट बॉक्स में, कमेंट में आप लिख सकते हैं अपने जो भी कठिनाइयाँ महसूस कर रहे हो, जो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप बिल्कुल भी कमेंट कर सकते हैं। उसका बहुत ही जल्द आपको जवाब दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको इससे फ़ायदा है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड बाय।